आर लैंग्वेज। तो ये 4 टाइप्स के हम 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल और अर्थमेटिक। असाइनमेंट जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कोई वैल्यू असाइन करनी हो, रिलेशन मीन 2 वेरिएबल्स के दरमियान आपने कोई रिलेशन चेक करना हो, लॉजिकल के बारे में मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा और अर्थमेटिक का आपको पता है प्लस माइनस डिवाइड ये वो। अब सबसे पहले हम असाइनमेंट से शुरू करते हैं। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ ना a इज़ इक्वल टू 12, तो 12 वैल्यू जो है वो a को असाइन होगी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन आर लैंग्वेज में ना 3 तरीके हैं। लाइक मैं ये भी लिख सकता हूँ a इज़ इक्वल टू 12 और मैं ये भी लिख सकता हूँ इस तरह। मुझे a की तरफ एरो करना है, उसके बाद डैश और 12। तो ये जिस तरफ को एरो होगा ना उस तरफ को वैल्यू जा रही है। 12 वैल्यू a में स्टोर हो रही है। मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 12 एरो a। अब ये 3 तरीके से असाइनमेंट होती है आर लैंग्वेज में। तो ये 12 वैल्यू a को असाइन हुई, 12 वैल्यू a को असाइन हुई और 12 वैल्यू a को असाइन हुई। जिस तरह आपको कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। अब मैं a लिखूंगा तो ये प्रिंट कर रहा है 12 और मैं इसे कहूँगा मुझे क्लास भी बता दे। साथ साथ हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये बता रहा है ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है, बिल्कुल ठीक है। असाइनमेंट के बाद हम चलते हैं आसानी से, मतलब अर्थमेटिक थोड़ा इजी है, इसको पहले कर लेते हैं। अब देखें ए ने असाइन कर दी 12 वैल्यू और बी में असाइन कर दी 24। अब हम इसको प्लस करेंगे a प्लस बी तो 36 हो गया। ये मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको पढ़ा रहा हूँ। a मल्टीप्लाई बाई बी 288, बिल्कुल ठीक है। a डिवाइडेड बाई बी 0.5 और इसके अलावा a माइनस बी -12, ठीक है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। आगे चलते हैं रिलेशनल। तो रिलेशनल में ए और बी को चेक करेंगे, क्या ए बड़ा है बी से। यहाँ लिखना था मैंने, क्या ए बड़ा है बी से। वो कह रहे हैं नहीं, ए में वैल्यू है 12 और बी में 24 है, तो ए बी से बड़ा नहीं है। अब मैं लिखूँगा क्या बी बड़ा है ए से। बेसिकली रिलेशन चेक हो रहा है तो कहेगा हाँ बिल्कुल बी बड़ा है ए से। अब मैं लिखूँगा कि क्या दोनों इक्वल है, तो वो कहेगा नहीं दोनों इक्वल नहीं है। अब आपने एक चीज़ देखी, अगर मैं लिखूँ ना a इज़ इक्वल टू बी तो b की वैल्यू a में असाइन हो जाएगी, यानी सिंगल इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर है और अगर आपने 2 दफ़ा इक्वल लिख दिया तो वो रिलेशनल ऑपरेटर है। तो ये देखें इसने इसके बाद आउटपुट कोई नहीं दी क्योंकि b की वैल्यू a को असाइन हो गई है। अब a में भी 24 है और b में भी 24 है, तो अगर आप a डबल इक्वल टू b लिखेंगे तो फिर ये बताएगा ट्रू। तो दोबारा देख लें, a इज़ इक्वल टू बी का मतलब b अपनी वैल्यू a को असाइन कर रहा है और a डबल इक्वल b का मतलब है कि हम पूछ रहे हैं कि क्या a b के बराबर है, तो वो कह रहा है यस, क्योंकि a में भी 24 है अब और b में भी 24 है। उसके बाद आ जाए लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। जो CS बैकग्राउंड के हैं उनको तो मसला नहीं होगा, जो बिल्कुल न्यू हैं स्टैटिस्टिक्स के लोग हैं और आर लैंग्वेज सीख रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है। लॉजिकल का ताल्लुक बेसिकली लॉजिकल, यानी कि यहाँ से आप देखें ना ऑपरेटर्स और यहाँ से आप देखें डेटा टाइप्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर का ताल्लुक लॉजिकल डेटाबेस से ही है, डेटा टाइप से ही है। तो इसका मतलब है 2 लॉजिकल डेटा टाइप हमें डिफाइन करेंगे। ए में ट्रू स्टोर कर दिया और बी में ट्रू स्टोर कर दिया। अब इसमें ना 2 ही हम पढ़ेंगे, एक एंड और एक और। तो मैं लिखूंगा ए एंड बी। तो एंड ऑपरेटर में जब ये दोनों ट्रू होते हैं ना तो आउटपुट ट्रू आती है, और ए और बी, ए और बी में अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो आउटपुट ट्रू आती है। लेकिन अभी चूंकि मैंने दोनों को ट्रू किया था तो ए एंड बी भी ट्रू है और ए और बी भी ट्रू है। अब मैं एक काम करता हूँ, ए इज़ इक्वल टू ट्रू और बी इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो दोबारा देखें, ए एंड बी ये फॉल्स आना चाहिए। अब देख रहे हैं फॉल्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर आपका ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो फिर ट्रू आएगा। और अब आप देखें ए और बी ये ट्रू आना चाहिए, तो ये देख रहे हैं ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर क्या कहता है, अगर ए और बी में से एक भी ट्रू हो गया तो मैं ट्रू हूँ। आप देखें, ए इज इक्वल टू ट्रू, ए इज इक्वल टू ट्रू, बी इज इक्वल टू नहीं, ए इज इक्वल टू फॉल्स
बी इज इक्वल टू फॉल्स। दोनों फॉल्स हैं तो जाहिर है ए एंड बी भी फॉल्स होगा और ए और बी भी फॉल्स होगा। तो ये इस तरह से आप इसको लॉजिकल, हम आगे चलते हैं। ज़रा ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमने पढ़ लिए और रिलेशनल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं।